2026 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने असम और केरल के लिए अपनी राजनीतिक चाल चल दी। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। असम में जहां सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है, वहीं केरल में बीजेपी ने बड़ा दांव खेला। चुनाव की तारीखें सामने आने के बाद सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं और चुनाव प्रचार को तेज कर दिया गया। असम में इस वक्त बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन सत्ता में है। विपक्ष की ओर से बार बार सत्ता विरोधी लहर की बात कही जा रही है। ऐसे में बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है और किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात असम की, जहां पर बीजेपी ने 126 सीटों वाली विधानसभा के लिए 88 उम्मीदवारों की आज अपनी पहली सूची जारी की। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का, जो अपनी परंपरागत सीट जालुकबारी से एक बार फिर से चुनावी हुंकार भरेंगे। पार्टी ने अनुभवी चेहरों पर भरोसा जाहिर किया ताकि असम की विकास यात्रा को आगे बढ़ाया जा सके। विधानसभा सीटों वाले असम में मतदान 9 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। पहली लिस्ट में शामिल जिन जिन सीटों पर दिग्गज चुनावी ताल ठोकेंगे, उसका डिटेल्ड एनालिसिस भी करना जरूरी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के अलावा मंत्री रंजीत कुमार दास, अशोक सिंघल, अजंता नियोग, चंद्रमोहन पटवारी, रानौज पेगू, संजय किशन, पीयूष हजारिका और बिमल बोरा का नाम शामिल किया। वरिष्ठ मंत्री चंद्रमोहन पटवारी को तीहू से मैदान में उतारा गया, जबकि राज्य की वित्त मंत्री अजंता नियोग अपनी पुरानी सीट गोलाघाट से चुनाव लड़ेंगी। मंत्री रंजीत कुमार दास को भवानीपुर सोरभोग, पीयूष हजारिका को जागरी रोड एससी कोटे से, अशोक सिंघल को ठेकिया जूली, रनोज पेगू को धेमाजी एसटी कोटे से, बिमल बोरा को तिंगखुंग और संजय किशन को माकू विधानसभा सीट से टिकट दिया। शहरी इलाकों की अहम सीटों पर बीजेपी ने दिसपुर से प्रद्युत बोरदोलॉय, न्यू गुवाहाटी से दिप्लू रंजन शर्मा और गुवाहाटी सेंट्रल से विजय कुमार गुप्ता को कैंडिडेट बनाया है। अन्य अहम सीटों में पार्टी ने ऊपरी असम में अपने गढ़ माने जाने वाले इलाकों जैसे कि डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, डिगबोई, धूम, दुमडुमा और मार्गरीटा में भी उम्मीदवार उतारे। सबसे हॉट सीट की अगर बात करें तो जालुकबारी असम में हिमंता बिस्वा शर्मा का अभेद्य किला इसे कहते हैं। हिमंता का जालुकबारी से चुनाव लड़ना इस बात का संकेत है कि बीजेपी राज्य में विकास और निरंतरता के चेहरे पर दांव लगा रही है। गढ़ की मजबूती, ये सीट 2001 से ही हिमंता बिस्वा शर्मा का गढ़ रही। जीत का अंतर हर चुनाव के साथ और ज्यादा बढ़ा ही है। हिमंता न केवल अपनी सीट बल्कि पूरे असम में बीजेपी के मुख्य चेहरे के तौर पर है। उनके नामांकन का मतलब है कि बीजेपी अपनी एथनिक आइडेंटिटी और डेवलपमेंट कार्ड को साथ लेकर चल रही है। हालांकि चुनौती भी है, क्योंकि विपक्ष के लिए यहां सेंध लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि शर्मा ने यहां एक मजबूत लाभार्थी आधार तैयार किया है। असम में सत्ताधारी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए 126 सीटों वाली विधानसभा के आगामी चुनाव में अपने शासन के रिकॉर्ड, संगठनात्मक ताकत और बटे हुए विपक्ष के भरोसे मैदान में उतरेगी। ताकत की अगर बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही राज्य में बीजेपी का ग्राफ बढ़ा। 2016 में 60 सीटें जीतकर पार्टी पहली बार असम की सत्ता में आई। 2021 में इसने अपनी सीटों की संख्या बढ़ाकर 64 किया। पार्टी ने समाज के अलग अलग वर्गों को ध्यान में रखते हुए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। हाल के साल में शुरू की गई विकास परियोजनाओं और विद्रोही समूह के साथ कई शांति समझौतों पर हस्ताक्षर को भी बीजेपी अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश कर रही है। मुख्यमंत्री हिमंता की राजनीतिक शैली काफी मुखर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बार बार राज्य का दौरा किया, जिससे उनकी डबल इंजन की सरकार की दलील को और ज्यादा मजबूती मिली। इधर बीजेपी ने अपनी चुनावी घेराबंदी को मजबूत कर दिया है। असम विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन ने सीटों के बंटवारे का खाका खींचा। बीजेपी सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दूसरी तरफ दक्षिण भारत के द्वार यानी कि केरल में भी बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। आज 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। इससे पहले सोमवार को 47 उम्मीदवारों की पहली सूची आई। केरल की राजनीति में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा नेमम विधानसभा सीट की है, जहां से केरल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर को मैदान में उतारा गया। बीजेपी इस बार केरल में तीसरे विकल्प के रूप में मजबूती से उभरने की तैयारी में है। नेमम को अक्सर केरल का गुजरात कहा जाता है, क्योंकि ये वो पहली सीट थी जहां बीजेपी ने केरल में अपना खाता खोला। प्रतिष्ठा की लड़ाई की अगर बात करें तो केरल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर को यहां से उतारना ये दिखाता है कि पार्टी इस सीट को वापस पाने के लिए कितनी ज्यादा गंभीर है।
हाई प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि राजीव चंद्रशेखर की छवि एक आधुनिक विकास वाले नेता की है और पूर्व केंद्रीय मंत्री की रही है। नेमम में उनकी उम्मीदवारी से त्रिकोणीय मुकाबला यानी कि एलडीएफ, यूडीएफ और बीजेपी एक साथ दिखेगी और इससे जाहिर है ये मुकाबला जो है बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अब राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो राजनीति में बीजेपी यहां पर केंद्र सरकार की योजनाओं और हिंदू मतों के ध्रुवीकरण के साथ साथ विकास के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दक्षिण भारत के गॉड्स ऑन कंट्री यानी कि केरल में इस बार राजनीति का पारा है 7वें आसमान पर। तारीख लॉक हो चुकी है जब 9 अप्रैल को केरल की 140 सीटों पर किस्मत का फैसला होगा। लेकिन इस बार का मुकाबला बाइनरी नहीं है, यानी सिर्फ सत्ताधारी एलडीएफ और विपक्षी यूडीएफ की जंग नहीं है, बल्कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की विस्तारवादी चुनौती भी है। सत्ताधारी एलडीएफ और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन धर्मडम से एक बार फिर से मैदान में है। पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज लेफ्ट गठबंधन इस बार हैट्रिक के इरादे से उतरा। उनका मुख्य हथियार है वेलफेयर स्कीम्स और गवर्नेंस का रिकॉर्ड। क्या केरल की जनता रिवॉल्विंग डोर यानी कि हर 5 साल में सरकार जो बदलने की एक परंपरा है उसको हमेशा के लिए तोड़ देगी? ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है।